अरे अंकल आंटी नमस्ते। खुश रहो बेटा। जी तरह। अरे बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। सताक्षी, सताक्षी बैठो ना आप लोग। देखो कौन आया है। मैंने पहचाना नहीं। अरे मैंने आपको बताया था ना मेरे स्ट्रगल टाइम में। अंकल आंटी। अब सॉरी, मैंने पहचाना नहीं था। अंकल जी नमस्ते। आंटी जी नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बेटा ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो देखकर लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन नहीं है तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में जय माता दी भी लिख देना। सताक्षी अरे पानी लेकर आओ यार। हाँ बेटा घर तो बहुत अच्छा बना लिया तूने। हाँ बस सभी आप लोगों का ही आशीर्वाद है। अरे नहीं बेटा, ये सब तो तुम्हारी मेहनत का फल है। मैं चाय बना रही थी। अच्छा और बताइए आप लोगों का काम कैसा चल रहा है? अब तो ढाबे से रेस्टोरेंट खोल लिया होगा क्योंकि यहाँ पर नोएडा में काफी पॉपुलेशन जो हो गई है। नहीं बेटा, वो क्या ना, तेरे जाने के 6 महीने बाद ही ना वो ढाबा हमने बंद कर दिया। अब हम ना फलों की रेडी लगाते हैं। अच्छा चलो ये भी बढ़िया है। तो ये अपने ठेले से लेकर आए हो क्या? हाँ बेटा। तो कहाँ लगा रहे हो आजकल रेडी? बेटा वो सेक्टर 102 है ना, बस स्टैंड नोएडा का, हम लोग वहीं पे रेडी लगाते हैं। अच्छा अरे वो तो इंटरनेशनल बस अड्डा है, बहुत अच्छा काम चलता होगा वहां पे। हाँ जी, ये क्या हो गया? ठेला कहाँ गया? ठेला तो कमेटी वाले ले गए। कमेटी वाले ले गए? मैंने कहा था ना कि एक जगह ठेला मत लगाओ, अरे गली गली बेच लो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब क्या करें? कोई कह रहा था 2000 रुपए लगेंगे और कोई बोला था 5000 रुपए लगेंगे और कोई तो ये कह रहा था कि अगर ठेला एक बार जब्त हो गया ना तो फिर वो कभी नहीं मिलेगा। अब हम क्या करें? अब क्या करेंगे जी? घर का खर्च कैसे चलेगा? किससे मदद मांगेंगे हम लोग? और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं जो नया ठेला ले ले। सुनो जी, एक काम हो सकता है। क्या? हम सैम बेटा से मदद मांगे। नहीं, हम उसके पास नहीं जाएंगे। अरे उसके पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ उसके पास। हाँ एक बार चलते हैं ना, उससे बात करते हैं। हाँ? चलो जी, जल्दी करो। तुम उठा लो इसको। चलो जी। आंटी हाँ बेटा। क्या हुआ, कहाँ खो गए आप लोग? चाय लो ना। आप लोग कुछ परेशान लग रहे हो, अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं भी तुम्हारे बेटे जैसा ही हूँ। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बस बेटा तुझसे मिलने का दिन कर रहा था, काफी साल हो गए थे तो इसलिए चले आए। ये तो बहुत अच्छा किया। सताक्षी भी आपके बारे में पूछती रहती थी कब आएंगे कब आएंगे, और हम दोनों गए भी थे, लेकिन वहां पे आपका ढाबा मिला ही नहीं तो हम वापस आ गए। पता है सताक्षी, ये लोग हमेशा 50 रुपए की थाली मुझे 20 रुपए में खिलाते थे। इनके बहुत एहसान है मुझ पे। ले बेटा सैम। अच्छा अंकल आंटी एक बात बताओ मुझे, हाँ बेटा। कब तक 50 रुपए की थाली मुझे 20 में खिलाते रहोगे? अरे बेटा जब तक तू हमारे पास है ना तब तक तुझे ना ऐसे ही खाना खिलाते रहेंगे। कोई नहीं, एक दिन में बड़ा इंसान बन जाऊंगा ना, आप लोगों का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। देखना कैसी बातें कर रहा है ये। हाँ? बोल रहा है हमारा कर्जा चुकता करेगा ये। इसका मतलब है ये हमें अपने माता पिता नहीं समझता। अरे नहीं नहीं, मानता हूँ आप लोग मेरे अपनी तो हो। नहीं तो बेटा ऐसी बात क्यों बोल रहा? सुन, आज के बाद ना ऐसी बात कभी मत करना। हम तुझे ऐसे ही नहीं अपना बेटा मानते हैं, सगा बेटा मानते हैं, समझ गया? ठीक है। हाँ, और आराम से खाना खा, और ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे नहीं बेटा, ये तो पागल है। भला बाप बेटे के बीच में एहसान जैसी कोई चीज होती है क्या? अच्छा बेटा अब हम चलते हैं। आंटी जी कैसी बात कर रहे हैं? पहली बार आए हो आप लोग हमारे घर पे, बिना खाना खाए तो नहीं जाने दूंगी। अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोबारा आएंगे ना जब आपके मम्मी पापा आ जाएंगे। तो क्या ना, हमें थोड़ा सा काम है, हम फिर आएंगे। अच्छा चलो ठीक है, अगर आप लोगों को काम है, लेकिन दोबारा बहुत जल्दी आना। सताक्षी अच्छा 2 मिनट तो रुक सकते हैं ना, मैं भी आती हूँ। ये आप दोनों के लिए हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं, आप लोग हमारे घर में पहली बार आए, रखो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सताक्षी रख लो।
ये पैसे नहीं बल्कि इन दोनों की तरफ से हमारे लिए आशीर्वाद है। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो देखकर लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन नहीं है तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में जय माता दी भी लिख देना। अच्छा, मैं इन दोनों को बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा। सुमन, मुझे माफ कर देना। वो क्या ना, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उससे पैसे मांगने की। मैं जानती हूँ हिम्मत तो मेरी भी नहीं हो रही थी उसका सामना करने की, तो हम कैसे बोलते कि हम परेशानी में हैं। और तूने देखा उसने हमारी कितनी इज्जत करी, कितना सम्मान दिया उसने। अब ये सब देख करके ना मेरे तो ना दिल भर आया। मैं इससे कैसे पैसे मांगू? अरे कोई सगा बेटा भी किसी का इतना सत्कार नहीं करता जितना उसने हम दोनों का किया। सच कह रहे हो, हमारा सगा ना होकर भी उसने सगे से बढ़कर काम किया है। और चलो कोई बात नहीं, हम और कुछ देख लेंगे। सही कह रही हो तुम। बहू ने क्या दिया? अरे जरा देखो, शायद तुम्हारे लिए कपड़े वपड़े दिए होंगे। हाँ, कपड़े हैं। देखो जी, हमारी बेटी ने ना हमारे दिल की बात जानी। चिट्ठी भी है। जरा देखो क्या लिखा है। अंकल आंटी, मैं आप दोनों को देखकर ही समझ गया था कि आप परेशानी में हैं। और मैं अच्छे से जानता था कि आप दोनों मुझसे कुछ भी नहीं मांगोगे और ना ही अपनी परेशानी बताओगे। तो मैंने और सताक्षी ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना आप दोनों की छुपकर मदद कर दी जाए। इसलिए ये पैसे चुपचाप रख लेना। और हम दोनों आपके बहू बेटा है, कोई भगवान नहीं जो तुम्हारे मन की बात हमेशा बिन बताए समझ लेंगे। आगे से कोई भी जरूरत हो, तुम्हारा बेटा हमेशा तुम्हारे साथ है।